जय हिंद दोस्तों, आप सबों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस ट्रैक में। आज के इस सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं डाटा इनइक्वालिटी के ऊपर, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका वेटेज को अगर देखा जाए तो बैंकिंग में ज़्यादा होता है और आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं, है कि नहीं। तो अब इस सेशन को मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले भैया एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है कि नहीं। और साथ ही शेयर भी करेंगे। और ये तो तय मानिए कि आज के बाद इस चैप्टर से आपको कोई समस्या होने वाला है नहीं। आप आराम से इसे अपने कॉपी बनाइए और पहले मैं जो कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए और एक प्यारा सा हेडिंग लगाइए, डाटा इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं असमानता। हिंदी में क्या कहते हैं? असमानता। इसमें 5 ऐसे सिंबल है जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। पहला सिंबल को ध्यान से देखा जाए तो एक सिंबल है जो इस प्रकार से है और इसी का जस्ट उल्टा ये सिंबल है, ठीक है। और फिर देखेंगे इस प्रकार के सिंबल हैं और बीच में मैं बराबर को रख लेता हूं। तो आप कुल मिला के देखेंगे तो कितने सिंबल का खेला है? 5 का, है कि नहीं। और इस 5 सिंबल का अलग अलग नाम है। इसको ग्रेटर देन भी कहेंगे और इसको ग्रेटर देन, और ये हो गया स्मॉलर देन, ये हो गया ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये हो गया स्मॉलर देन एंड इक्वल, और बीच का तो इक्वल है, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लॉजिक मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। आप रीजनिंग चैप्टर पढ़े हैं तो उसमें आप जानते हैं रीजनिंग चैप्टर में डायरेक्शन को जरूर पढ़े होंगे, है ना। तो डायरेक्शन में आपने क्या देखा था कि किस प्रकार से एक डायरेक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे इस तरफ देखा जाए तो ईस्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं। ईस्ट में क्या हुआ? पूरब, राइट। और जो ऊपर वाला भाग है उसे नॉर्थ कहते हैं, उत्तर कहते हैं इसको, ठीक है। और नीचे वाला भाग को आप जानते हैं साउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? साउथ, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? दक्षिण। और जो इंपॉर्टेंट है इधर, इसे हम वेस्ट कहेंगे, जिसे पश्चिम कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि डाटा इनइक्वालिटी में ये ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ क्यों पढ़ रहे हैं? भाई एक कॉन्सेप्ट को समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो ये 2 डायरेक्शन पढ़े हैं, एक का नाम है ईस्ट, एक का नाम है वेस्ट। तो आप यूँ समझिए कि वेस्ट का मतलब है कि वेस्ट की तरफ जिसका चेहरा है, ऐसे उसको हम लोग कहने वाले हैं बिग ब्रो, यानी बड़े भैया। इस बात पे ध्यान देना, बिग ब्रो यानी कि बड़े भैया। ऐसे बिगाड़ के पढ़ेंगे, ऐसे अपना प्यारा सा भाषा में कहेंगे बड़े भैया, ठीक है। और जो ईस्ट की तरफ होगा यानी कि पूरब की तरफ जो होगा उसको हम लोग कहेंगे छोटे भैया, है ना। ये ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे भाई को इस चैप्टर में ना बहुत दिक्कत होता है, उस सिंबल को पहचाने नहीं पाता कि किधर चेहरा रखें ना रखें। और इस चैप्टर को जो पढ़ाने जा रहे हैं तो इसमें नॉर्थ और साउथ वाला कोई मैटर नहीं है। मैं केवल 2 ही ईस्ट और वेस्ट से लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वेस्ट की तरफ जो भी रहेगा वो बड़े भैया होगा, और बड़े भैया के ग्रुप का एक और होगी जिसका नाम मैंने रखा है बड़ी भाभी, ठीक है। बड़ी भाभी का चेहरा कैसा होगा? तो बड़े भैया की तरफ ही रहेगा, लेकिन एक बराबर रहेगा, ठीक है। तो इसे आप बड़ी भाभी कह दें तो कोई आपको रोकने वाला है नहीं। अरे भैया बड़ी भाई क्यों लिख रहे हो? भाभी लिखना चाहिए ना, झगड़ा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे आप लिखिए बड़ी भाभी। ये बात समझ में आ गया। और इसी तरह यहाँ भी रहेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? छोटी भाभी कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी भाभी कहेंगे, याद रहे। तो ये छोटी भाभी हो गया, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो 4 सिंबल के बारे में चर्चा किया, 5वां कितने गया?
पांचवा जो है ना, ये बराबर का सिंबल है, इसको आप नौकर कह सकते हैं, है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं। और इसका स्टोरी है, मैं इसे स्टोरी करके पढ़ाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो स्टोरी क्या है इसका, तो एक स्टोरी मैं ये समझाता हूँ आपको, फिर अलग से भी मैं लिखूँगा। तो आप कॉपी पे पहले कैसे उतारेंगे, तो एक नंबर में ई चारों पांचों साइन को उतारेंगे, दूसरा नंबर में उसी के जस्ट नीचे इसको उतारेंगे। कॉपी में लिखना भी बड़ा एक कला होता है। दूसरा नंबर में डायरेक्शन उतारेंगे, और ये तीसरा नंबर में तीसरा स्टेप में इसको उतारेंगे जो मैंने लिखा है, वेस्ट और ईस्ट, बड़े भैया, बड़ी भाभी, छोटे भैया और छोटी भाभी को जो मैंने लिखा है इसे आप लिखेंगे, ठीक है। चौथा नंबर में आप इसे लिखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी घर में बड़े भैया हैं और बड़ी भाभी है और नौकर भी घर में है, और कोई पोस्टमैन आया एक चिट्ठी लेकर के, और पोस्टमैन जो चिट्ठी लेकर आया तो कहा कि चिट्ठी ले लो चिट्ठी। तो जैसे ही वो चिट्ठी लेकर आया, लेटर लेकर आया, तो उस लेटर को जब ये तीनों सिंबल एक साथ रहे, याद रहे इस क्वेश्चन में मिलेगा ये तीनों सिंबल एक साथ, अगर ये तीनों मिल गया एक साथ तो इसमें जो मिलेगा क्रेडिट जिसको कह सकते हो, सबसे ज़्यादा जो जिसका वैल्यू होगा वो बड़े भैया का हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। मैं इसे बड़े भैया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका चेहरा जो है पश्चिम की तरफ है, समझ गए ना, बड़े भैया है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। दूसरा नंबर कि मान लीजिए चिट्ठी देने के लिए आया और घर में केवल बड़े भैया है और बड़ी भाभी है, तो बड़े भैया और बड़ी भाभी है तो ये चिट्ठी देने वाला किसको देगा, तो जाहिर सी बात है, सोचना क्या है, बड़े भैया हेड ऑफ द फैमिली है अभी, तो बड़े भैया को ही मिलेगा। लेकिन इन केस बड़े भैया घर में ना रहे, कभी कभी होता है कि बड़े भैया घूमने फिरने के लिए कहीं चले जाते हैं, तो बड़ी भाभी और ये नौकर भैया रामू काका अगर घर में है, तो इनमें से जो चिट्ठी मिलेगा वो किसको देगा, वो मैंने किसको क्रेडिट होना चाहिए, उसका हकदार ज़्यादा क्या होगा, नौकर या बड़ी भाभी, तो बड़ी भाभी इसके हकदार होंगे। तो बड़ी भाभी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े भैया, बड़े भाभी और ये नौकर को लेकर के कि अगर ये सिंबल एक साथ आ जाए तो आप किसे वैल्यू देंगे और किसका ज़्यादा वैल्यू होता है, आपके कहने मेरे कहने से नहीं, बल्कि जो क्वेश्चन कहता है, जो सिस्टम इसका बना हुआ है, आप किसे क्रेडिट देंगे। तो आपने देखा कि बड़े भैया का क्रेडिट होगा, और बड़े भैया और नौकर के केस में भाभी और नौकर के केस में भाभी को ये क्रेडिट मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ पाए होंगे। ये चौथा नंबर वाला बॉक्स को मैं बंद कर देता हूँ, आप ये चौथा नंबर बॉक्स को समझ गए होंगे। ऐसे बॉक्स बना बना के लिखना, थोड़ा रंग रंग के लिखोगे ना तो मज़ा आएगा भैया, है कि नहीं। चलो अब आप देखो, बड़े भैया का तो काम मैंने कर दिया, अब छोटे भैया को करेंगे नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो 5 नंबर जो स्टेप आप लिखने वाले हैं ना, वो छोटे भैया को समर्पित है। तो मान लिया जाए कि ये घर है, अब उनके घर में भी चिट्ठी वाला आ रहा है देने के लिए, तो छोटे भैया हैं और छोटी भाभी हैं, ये भाभी है बराबर वाला, है ना, और एक नौकर है घर में। तो ये जो तीनों घरवा में है, तो चिट्ठियाँ देने आएगा तो किसको देगा, तो जाहिर सी बात है छोटे भैया को देगा, क्योंकि छोटे भैया वहाँ हेड ऑफ द फैमिली है, तो छोटे भैया आएंगे और लेटरवा ले जाएंगे। इसी प्रकार से अगर घर में केवल छोटे भैया है और छोटी भाभी है, तो जाहिर सी बात है कि छोटे भैया को ही लेटरवा मिलेगा, है कि नहीं। और अगर मान लिया जाए छोटे भैया भी को भी घर में मन ना लगे, कहीं घूमने चले जाए, केवल छोटी भाभी और नौकर घर में रहे, तो निश्चित है कि लेटर का हकदार कौन होगा, छोटी वाली भाभी होगी। तो ये जो सिंबल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ इसके माध्यम से, भैया और भाभी के माध्यम से, कि अगर इन दोनों सिंबल अगर किसी क्वेश्चन में मिल जाए तो जीत किसकी होगी, तो जीत इसकी होगी जो ऐसा सिंबल दिख रहा है। और अगर मान लीजिए इस तरीके का सिंबल मिल जाए
किसी क्वेश्चन में, तो जीत किसकी होगी? तो इस सिंबल की जीत होगी। तो ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये चिन्हों का तो खेल है डाटा इनइक्वालिटी। जो इसे समझ गया तो समझो उनका काम हो गया, जो नहीं समझ पाया उनका काम नहीं हो पाएगा। समझ गए कि नहीं? चलो अच्छी बात है। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, इन्हीं पांचों चीजों से कुछ कंक्लूजन निकालना चाहता हूं। और छठे चीज में लिखता हूं कि रिलेशन बनेगा। एक जगह मैं लिखता हूं रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा यानी काम होगा। और मैं सातवां में लिखता हूं रिलेशन नहीं बनेगा, रिलेशन। ऐसा करो, 6 नंबर में यहां लिख देता हूं, सातवां, ठीक है, यहां से हटा के यहां दे देता हूं। लिखने का तरीका कॉपी में होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगर लिखने का तरीका सही नहीं रहा ना तो जानते हो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। यहां लिखिएगा 6 नंबर में कि रिलेशन बनेगा, और यहां ऊपर लिखिए 7 नंबर में राइट साइड में रिलेशन नहीं बनेगा। हमेशा इस बात पे ध्यान देंगे आप, है कि नहीं? नहीं बनेगा। रिलेशन कैसे बनेगा ये समझना है। 1 नंबर में मैं बताता हूं। अगर मान लो ये देखो छोटे भैया का साइन, मैंने पहले बड़े भैया से शुरू करता हूं वरना नाराज हो जाएगा। चलो मैं बड़े भैया से शुरू करता हूं। बड़े भैया को ब्लू कलर ले लेता हूं। बड़े भैया रहे, बड़ी भाभी रहे और एक नौकर रहे, तो इनमें रिलेशन बनेगा। और रिलेशन बन के रिजल्ट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? ये हो गया रिजल्ट। दूसरा में मान लो ये दोनों रह गए, बड़े भैया बड़े भाभी, ये पीछे भी मैं बता चुका हूँ, है ना? मैं दोबारा बता रहा हूँ इसलिए कि अब इसको दूसरे वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो जब दूसरे वे में पढ़ेंगे तो इसको बताना थोड़ा मैं जरूरी समझता हूँ। अब यहां देखेंगे कि ये दोनों से अगर ये रहा दोनों तो भी रिलेशन बनेगा, ठीक है? एक लास्ट में लिख रहा हूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं। यहां देखो चौथा नंबर। अब ऐसे बनाता हूं छोटे भैया से, तो रिलेशन क्या है? बनेगा। अब बन के आएगा ये रिजल्ट, रिजल्ट आएगा ये। मैं ऐसे रिजल्ट के नीचे ऐसे एक लकीर खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 5वां नंबर में अगर ऐसे हो रिजल्ट बनेगा। 6 नंबर में ऐसे हो और बराबर के साथ हो तो रिजल्ट बनेगा, बनेगा रिजल्ट। यहां तक रिजल्ट बनने वाली चीजें हैं, ठीक है? अगर एक ही लाइन में कई बार ऐसे हो जाए, जैसे 7वां 2-2 बार आ जाए, ये 2-2 बार आ जाए, बराबर आ जाए, तो भी रिलेशन बनेगा बड़ा वाला, और रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कहां नहीं आएगा, कहां गड़बड़ होगा, उसको देखना बहुत जरूरी है। और आइए उसको मैं दिखा रहा हूं ब्लैक पेन से। रिलेशन कैसे नहीं बनेगा? जब बड़े भैया और छोटे भैया मुंह फेर के बैठे, रिलेशन नहीं बनेगा, गड़बड़ गड़बड़। अब बड़ी भाभी और छोटी भाभी भी मुंह फेर के बैठे तो रिलेशन गड़बड़। मुंह फेरा तो रिलेशन गड़बड़ हो गया, मुंह फेरने से रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा। अगर ऐसे बैठा हुआ है तो भी रिलेशन गड़बड़। अगर मान लिया जाए ऐसे बैठा है तो भी रिलेशन गड़बड़, रिलेशन गड़बड़। 5वां नंबर, अगर आमने सामने भी आ गया तो भी रिलेशन गड़बड़। अगर दोनों बड़े भैया बड़े भाभी आमने सामने आ गया, पूरा चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, फिर रिलेशन गड़बड़। अगर छोटे भैया के साथ भाभी इधर आमने सामने है तो भी रिलेशन गड़बड़, और बड़े भैया के साथ ऐसे है, ये भी रिलेशन गड़बड़। तो आपने देखा कि जब मुख दोनों का सामने होगा तो भी रिलेशन गड़बड़, मुख दोनों का उल्टा होगा तो भी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी आंसर निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और निष्कर्ष निकालने वाला
ये 6 नंबर का है पूरा पूरा में 6 में रिलेशन निकलेगा, और 7 नंबर जो पॉइंट आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट, उसमें रिलेशन नहीं बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी आपने केवल एक स्तंभ बनाया है। अब चलते हैं क्वेश्चन में, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां से प्यार से देखना है और आपको बारी बारी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। प्यार से आप देखिए, पहले यहां है एस और क्यू, यहां एस पकड़िए और यहां क्यू पकड़िए, और यहां से लीजिए एस से लेकर के सीधा चलेंगे कहां, क्यू के पास। अब इसमें देखिए सिंबल, देखिए एक का चेहरा इधर है और एक का चेहरा इसी रास्ते में, एस से टी तक जाते जाते आप देख रहे हैं कि इन दोनों का चेहरा तो भैया उल्टा सीधा हो गया, तो रिलेशन नहीं बनेगा। यानी पहला क्या हुआ, गलती हो गया। पहला जो निष्कर्ष देखिए, ये स्टेटमेंट दिया गया कथन, और ये दो निष्कर्ष दिया गया है, और इन दोनों में जो सही रहेगा उसी को इस ऑप्शन में छांटना है। तो इस पूरे क्वेश्चन में 3 स्टेप है, एक कथन है, दूसरा निष्कर्ष है, और तीसरा ये आंसर है। 3 स्टेप है इसमें। अब चलते हैं ए और टी के बीच में, तो यहां लिखेंगे ए और यहां लिखेंगे टी, और स्टेटमेंट में देखो एस टी कहां है, ए टी यहां है। इनके बीच में जो सिंबल मिल रहा है वो बराबर का, और एक छोटी भाभी का, और फिर नौकर का। नौकर 2 बार आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जीत किसकी होगी, बड़ी भाभी का जीत हो जाएगा। देख रहे हो इसका चेहरा, मुस्कुराता हुआ बड़ी भाभी का चेहरा ए की तरफ होगा, ए का चेहरा ए की तरफ होगा, भाभी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे तो टी की तरफ है, बहुत गड़बड़ हो गया। भाभी का चेहरा ए की तरफ होना चाहिए, बेचारा ए को खुश होना चाहिए, पर यहां तो टी को खुश कर दिया, अतः ये भी गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, अर्थात मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये लगाकर आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा, समझ में आए तो लाइक मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। पहला तो कहा जा रहा है टी और एफ के बारे में, तो यहां से टी उठाएंगे और एफ के पास जाएंगे। दोनों ए कहां चले गए भाई, दोनों में मैं देख रहा हूं कि दोनों में चेहरा जो है बड़ी भाभी का है। बड़ी भाभी पश्चिम की दिशा में रहती है, बड़ी भाभी की है, और बड़ी भाभी का जीत होगा, और बड़ी भाभी का जो नूरानी चेहरा होगा उसका मुखड़ा किधर रहेगा, टी की तरफ रहेगा। और इस क्वेश्चन में देखो टी की तरफ है, यानी कि पहला सही है। अब बोलो समझ में आया, मां कसम बोलो समझ में आया कि नहीं। अब आगे बढ़ो। तीसरा नंबर, एफ और डी की बात चलते हैं, तो एफ से डी में जाएंगे, तो जैसे ही एफ और डी में आए, यहां बराबर है और ये बड़ा है। अब ये एक नौकर है और बड़ी भाभी है, भैया क्रेडिट तो मिलेगा बड़ी भाभी को, और बड़ी भाभी का मुस्कुराता हुआ चेहरा एफ की तरफ होना चाहिए, और एफ की तरफ है भी, बिल्कुल है। चलो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, डी और ओ को चेक करो भैया। तो डी से जाओ ऐसे करके ओ तक जाओ, जैसे डी से ओ तक जा रहे हो देखो 2 मिल रहा है। ये बड़े भैया और छोटे भैया का चेहरा उल्टा है, अरे मुख फेर के बैठा हुआ है दोनों, रिलेशन नहीं बनेगा। अभी मैंने कहा ना कि अगर मुंह मोड़ लिया, अपोजिट में रहा, तो रिलेशन नहीं बनेगा। तो इसमें कौन सा सही है, नंबर 1 सही है। अगला आते हैं 4 नंबर। इस प्रश्न में एक कथन और इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। अब यहां समझना है बहुत ही जोरों शोरों से। कहते हैं कि ये स्टार है और ये एंड है, तो स्टार से हमें एंड के पास जाना है। तो देखो दोनों का चेहरा कैसा है, आमने सामने है, रिलेशन नहीं बनेगा। अभी मैंने कहा ना कि आमने सामने भी चेहरा हो जाए तो रिलेशन नहीं बनेगा, नहीं, पहला गलत। दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जो हैशटैग है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो यहां से जैसे ही आएंगे, यहां हैशटैग से जैसे ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में आएंगे, मेरा मार्कर का चिन्ह आप देख रहे हैं, आराम से देखिए, तो बीच में तो ये दोनों मिल ही जाएगा, फिर से ही दोनों मिल जाएगा, तो रिश्ता तो खराब हो ही गया ना, दोनों सही नहीं होगा। तो इसलिए ना तो निष्कर्ष 1 सत्य है और ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आइए 5 नंबर सवाल में कहता है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर दिए गए 2 निष्कर्षों में कौन सत्य है। तो यहां देख रहे हैं यू है और सी है,
तो यू से चलेंगे सी तक। जैसे यू से सी तक आए तो देखो ये दोनों सिंबल देखो जिसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, ये वाला देखो बड़े भैया हैं और ये छोटी भाभी है ना, एक दूसरे से मुख उल्टा किए हुए हैं, रिलेशन नहीं बनेगा। यू और सी के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। सी और जी में चलते हैं, सी और जी में चलते हैं। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी और ये बड़ा सा लिख रहा हूँ जी। इसमें दो सिंबल आया, आई को, अच्छा इसके बीच में आई भी है तो आई पे ध्यान नहीं देना है, मैं तो सिंबल पे खेला कर रहा हूँ। आई तो है उसको रहने दो, उसके लिए तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। अब इसमें रिलेशन बन रहा है और इस नौकर में और इस बड़े भैया में जीत बड़े भैया का होगा और बड़े भैया का जो चेहरा है ना वो सी के तरफ होगा, मुस्कुराता हुआ। और इस क्वेश्चन में देखिए सी के तरफ ही बड़े भैया का चेहरा है, यानी दूसरा सही है, सही है, सही है। और निष्कर्ष में ऑप्शन में जाइए, बी नंबर आंसर इसका सही होगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पाए सही तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6। अब यहां पहला में ए में कह रहा है ई से डी तक जाना है, तो भाई ई यहां है और डी चलो यहां। इन दोनों के बीच का जो सिंबल मिल रहा है बड़ा बढ़िया सिंबल है, इसमें तो टेंशन है नहीं, इसमें तो टेंशन है नहीं, एकदम छोटे भैया जीत हासिल कर लेंगे। और छोटे भैया का जो चेहरा होगा ना मुस्कुराता हुआ, ई के तरफ होगा, डी के तरफ नहीं होगा, क्योंकि मैं डी से जा रहा हूं ई के तरफ, तो भैया का मुस्कुराता चेहरा ई के तरफ होगा। लेकिन यहां तो बराबर का साइन दिया है, इसका मतलब ये गलत है। अब एन और ई के से देखते हैं एन और ई में क्या रिलेशन है। एन और ई में जाते हैं तो एन से देखो, जहां मार्कर चल रहा है उस पर ध्यान दो पंकज, एन और ई में चले गए ना भैया, एन और ई में, तो दोनों सब छोटे भैया ही यहाँ रहेंगे और छोटे भैया का चेहरा ई की तरफ रहेगा, नहीं बी सही हो गया। तो बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट 7 नंबर में देखना है कि एन और डब्लू का क्या रिलेशन है। तो एन से चलेंगे डब्लू की तरफ, तो देखो भैया ये मुख मोड़ के बैठ गया, मजा नहीं है, यानी रिलेशन खराब हो गया। एफ से एस की तरफ चलो, तो एफ से एस की तरफ चलोगे ना भैया, तो फिर देखो ये दोनों मुंह मोड़ कर बैठा हुआ, फिर तो दोनों मिल ही गया, मजा गड़बड़ हो गया। डब्लू जेड में आते हैं, तो देखो डब्लू यहाँ है, जेड यहाँ, मेरा मार्कर देख रहे हो ना, इसी क्वेश्चन में टिक टाक कर रहे हैं। डब्लू और जेड के बीच में दो रिलेशन है, ये छोटी भाभी भी है और नौकर भी है और छोटे भैया भी है, तो जीत छोटे भैया का होगा। और डब्लू की तरफ जो मुखड़ा होगा और छोटे भैया का मुखड़ा होगा मुस्कुराता हुआ डब्लू की तरफ, तो डब्लू की तरफ ही है छोटे भैया का, देखो मुखड़ा घूम गया ना। अब तुम कहोगे सर मुख तो इधर वेस्ट है, तो वेस्ट वाला मुंह यानी कि बड़ा वाला मुंह तो बड़े भैया का है। अरे नहीं यार, पलट दिया है, इसी को देखो इधर पलट दे, डब्लू को इधर कर दो, जेड को इधर, तो मुंह नहीं पलटेगा क्या, डब्लू बड़ा होगा, सीधा ये समझना है। तो देखो डब्लू बड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ऐसा नहीं सोचना कि चेहरा इधर हो गया, नहीं ये सही है ना। और ऐसा दिमाग नहीं लगाना कि सबका मुखड़ा इधर है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ये भी बदल कर देता है। अभी जैसे हमारे क्वेश्चन के अनुसार ऐसे आया और डब्लू की तरफ चेहरा, ऐसा ऑप्शन में नहीं है, पर इस चालाकी से क्या किया, डब्लुआ को बुला के आगे कर दिया और जेडवा को बाद में कर दिया और चेहरवा ऐसे घुमा दिया, तो क्या दिक्कत है, हम लोग डरने वाले हैं। पकड़ लिए, सी नंबर आंसर सही हुआ। अब एफ से यू की ओर बढ़ेंगे हम लोग, एफ से यू की ओर बढ़ेंगे, तो एफ हमारा यहाँ है, यू यहाँ है, तो देखो यू बड़ा और बराबर होगा, चलो ये तो सही लग रहा है, एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन यू से ये तक आने जरा, यू से ये तक जाते हैं तो यू जो है बड़ा और बराबर है, तो सही तो बात है, यू ही तो बड़ा बराबर है, मतलब सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। वाह क्या बात है। 9 नंबर चलते हैं, इसमें के और एन के बारे में देखते हैं। तो के से लेकर के अगर एन तक जाएंगे तो इसमें देखो नौकर मिल गया, नौकर मिल गया, बड़े भैया मिल गया, बड़े भैया का जीत और बड़े भैया का चेहरा किधर होना चाहिए, के की तरफ, लेकिन यहां तो बराबर दिया है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। अब यहां देखो बड़े भैया का चेहरा के की तरफ होना चाहिए, तो के की तरफ देखो इसमें नहीं है, बी में एन की तरफ है, ये भी गलती हो गया, ये भी गलत हो गया। अरे भैया बड़े भैया यहाँ ऑप्शन में भूल जाना बड़े भैया को, यहां याद रखना कि मुखड़ा किधर होना चाहिए, के की तरफ,
और ऑप्शनवा में देखो के की तरफ मुखड़ा नहीं है, ऑप्शन में एन की तरफ है। बी नंबर ऑप्शन देखो, बी की तरफ चेहरा दे दिया, एन की तरफ दिया है बड़ा वाला मुंह, गलत हो गया। अब सी में आओ, सी में देखो जी और आर में चलेंगे, तो जी यहां है, जी यहां है और आर यहां है कि नहीं? तो इसमें तो बड़ा अच्छा बात है, ये तीनों ही बड़े भैया हैं, बड़े भैया की जीत होगा। और आर की तरफ बड़े भैया का मुखड़ा रहेगा। देखो तो आर की तरफ बड़े भैया का मुखड़ा है, माने ऑप्शन नंबर सी है, और सी इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो देखो इसमें सजाना होगा, ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तो मैं कैसे सजाता हूं ध्यान से देखो। ये जो बी है इसको यहीं लिख देंगे। आप कहोगे सर कैसे जानेंगे सजाना होगा? तो देखो यहां कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, कॉमा लगा का मतलब यहां से यहां तक अलग है। ये देखो कॉमा के बाद वाला ये सब अलग है, पर आपको चेक करना है कि दोनों में कॉमन कौन है। तो आप देख रहे होंगे मैं गोला लगा रहा हूं कि दोनों में कॉमन जी है, इसका मतलब जी ही एक वैसा कड़ी है जो इन दोनों के बीच रिश्ता जोड़ेगा। तो पहले लिख दो बी एम और जी। उसके बाद इसमें देखो जी से सेकेंड वाला लाइन में देखो जी बड़ा और बराबर किससे है? तो कहोगे सर जी बड़ा बराबर वाई से है, और वाई और एल एक जैसा है, तो बच गया कौन? एस बच गया। एस को कहाँ लिखेंगे? तो एस तो छोटा है, एस क्या है? छोटा है, तो ऐसे करके एस को यहां लिख देंगे। अब सेटिंग करते समय सबका चेहरा देखो इधर हो गया, और एस छोटा भी है। अगर जी और एस की तुलना करोगे बच्चा तो देखो तो जी बड़ा हो जा रहा है कि नहीं, एस छोटा हो जा रहा है। गुड, ये रिलेशन बन के रेडी हो गया। अब सवाल कैसे बनाएंगे? ये रिलेशन बनाना पहले जरूरी है। रिलेशन जब बनाओगे जी 2 बार लिखा हुआ एक ही बार नजर आएगा, 2 जगह नजर नहीं आएगा, इस बात पे ध्यान देना है। 2 जगह लिखा हुआ रहता है उसको एक जगह करने को ही कहते हैं ठीक से सेटिंग करना। और एक बार जब सेटिंग हो गया तो फिर क्या है डरना, ठीक है। जैसे बी और वाई में चलेंगे तो बी से लेकर वाई तक जाएंगे, तो इसमें हमें सिंबल कौन कौन मिल रहा है? बड़ी भाभी मिल रही है, बड़े भैया मिल रहे हैं, बड़ी भाभी मिल रही है, जीत बड़े भैया की होगी। और बी की तरफ मुखड़ा बड़े भैया का होगा, तो बड़े भैया का तो मुखड़ा है रे भैया, बड़े भैया का तो मुखड़ा है बी की तरफ। खुश हो गया बी। एम और एल की तरफ चलते हैं, तो एम से एल की तरफ जाएंगे तो बड़े भैया का जीत होगा, लेकिन ये गलत है, तो केवल निष्कर्ष एक सही है, बराबर नहीं होगा, उसमें बड़े भैया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहां से y और i में चलेंगे, y से लेकर के i में जाएंगे, क्या रिलेशन बनता है? पहले ये चेक करो। नहीं बनेगा रिलेशन, का है दोनों का चेहरा जो है ना मुख मोड़ के रखा है, गलत हो गया। u और p में चलो, तो u उठाओ यहां से, अब p उठाओ यहां से, जैसे इधर साइड में लिख देता हूं। e और p के बीच में देखो i भी मिल रहा है, o भी मिल रहा है, तो i o पे ध्यान मत दो, खाली सिंबल पे ध्यान दो, समझा? ये सिंबल हो गया छोटे भैया का, छोटे भाभी का और नौकर का, तो इसमें जीत किसका होगा? बड़े भैया का। और बड़े भैया का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा किधर रहेगा? पी की तरफ, है ना। इसी को अगर पलट दे इधर, है ना, पी की तरफ चेहरा होगा। और इस क्वेश्चन में देखो यू की तरफ किया है बी में, इसका मतलब बी भी गलत है, हटाओ। पी और टी में चलो, ये दोनों गलत हो। अब पी और टी में चलेंगे। पी और टी का मतलब समझ रहे हो क्या? शुरू से लेके अंत तक, बीच में कोई रोड़ा नहीं बनना चाहिए, लेकिन बीच में देखो रोड़ा बन गया। रोड़ा मतलब बाधा, ये बाधा बन गया, इसका भी रिलेशन नहीं बनेगा, तो एक आंसर डी ही है जो सही है। जैसे टी और यू से जाओ, तो देखो मैं लिख रहा हूँ, टी लिख रहा हूँ और यू लिख रहा हूँ, कैसे सही है वो मैं समझाता हूँ। तो टी से यू के बीच में देखो ये साइन मिलेगा जहाँ मेरा कलम चल रहा है, ये बड़ी भाभी मिलेगी, और यू में बड़े भैया मिलेंगे, तो बड़े भैया की जीत होगा। और बड़े भैया का नूरानी चेहरा टी की तरफ ही होगा, टी की तरफ तो है, इसलिए ये सही है, ठीक है। यहां देखिए इस सवाल को, 12 नंबर क्वेश्चन को, कहता है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए, कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन सा सही है? तो पहले टी और ई की बात करें, तो टी यहां है और ई यहां है, देखो रिलेशन नहीं बनेगा। देखो मुंह फेर के बैठा हुआ, देखो, अरे इसको देखो ना भाई, देखो ना, बोड़वा पे ध्यान से देखो ना, रिलेशन नहीं बनेगा इसका। एक्स और यू में चलते हैं, तो एक्स और यू में जाएंगे तो रिलेशन बनेगा। एक्स और बीच में ये 2 सिंबल है, बड़े भैया हैं और बड़े भाभी हैं, बड़े भैया हैं और बड़ी भाभी है,
अरे है ना, तो जीत किसका होगा? बड़े भैया का। और बड़े भैया का जो चेहरा होगा वो एक्स की तरफ होगा। और देखो यहाँ बड़े भैया का चेहरा यू की तरफ कर दिया, इसलिए ये गलत है, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। 13 नंबर सवाल में इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद धड़ाधड़ हो रहा है। अब एच और टी की तरफ चलेंगे। देखो रिलेशन, मुंह मोड़ दिया इन लोगों ने। क्यों मुंह मोड़ दिया? ये रिलेशन खराब हो गया। एच और टी की तरफ चलेंगे तो एच से लेकर टी के पास आएंगे तो फिर तो मुंह मोड़ा हुआ है, ये रिलेशन खराब हो गया। वाई से एक्स की तरफ चलेंगे, वाई से एक्स की तरफ जाएंगे, जी हाँ वाई से एक्स की तरफ जाएंगे तो मुझे ये सिंबल मिल रहा है छोटे भैया का, छोटी भाभी का और एक नौकर का, तो छोटे भैया का जीत। और छोटे भैया का मुखड़ा किधर रहेगा? एक्स की तरफ, तो छोटे भैया देखो मुखड़ा एक्स की तरफ है, 3 सही है। और ऑप्शन में 3 कहाँ है? डी में है, तो हमारा D4 है ना, डी, यहां आंसर आ जाएगा। अब आइए 14 नंबर में। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया गया है सी और एल में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? सी और एल में। तो सी यहां उठाएंगे और एल यहां उठाएंगे, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन बनेगा। ये छोटे भैया का जीत होगा और छोटे भैया का जो मुखड़ा रहेगा एल की तरफ रहेगा। और देखिए तो छोटे भैया का मुखड़ा एल की तरफ है जी। वाह वाह वाह, क्या बात है, मतलब ये सही है। अब आ जाओ आर और आई के बीच, आर और आई के बीच, आर और आई के बीच। आर और आई के बीच रिलेशन तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो मुंह फेर के बैठा हुआ है, यानी केवल पहला सही है, केवल सी आंसर। और आज का सेशन का ये, और आगे है क्वेश्चन नहीं, आज का सेशन का ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैं 15 नंबर सवाल में आता हूं। यहां देखो कह रहा है कि टी और क्यू है, तो यहां से उठाएंगे टी को, यहां से उठाएंगे क्यू को। ये दोनों में देखो बड़ी भाभी है बैठी हुई, बड़े भाभी की जीत होगी और बड़े भाभी का चेहरा जो रहेगा क्यू की तरफ रहेगा। पर इसमें देखो तो क्यू की तरफ बड़े भाभी का चेहरा नहीं है, बड़े भाभी का चेहरा टी की तरफ है, इसलिए पहला गलत है। यानी कि जिसमें निष्कर्ष 1 होगा गलत हो जाएगा। टी और भी को देखते हैं, टी और भी को देखते हैं, रिलेशन बनेगा। बड़े भैया का जीत होगा और बड़े भैया का चेहरा टी की तरफ होगा, भी की तरफ नहीं। लेकिन यहाँ देखो भी की तरफ है, मतलब ये भी गलत है। इसका मतलब है 1 और 2 दोनों गलत है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। और आज का सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। नीचे दिए गए कथनों से निकाले जा सकने वाले सही निष्कर्ष आपको बताना है कि कौन से सही निष्कर्ष है, ठीक है। चलो इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क दे दिए। चलिए इसको बना कर लाएंगे, है ना। और कैसा लगा आज का ये सेशन प्लीज़ कमेंट करेंगे, और कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट जरूरी, ताकि पता चलता है कमेंट से कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं और उसे अपनी परीक्षा में उपयोगी साबित करने में मददगार बन रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की सभा संपन्न होती है। मिलते हैं अगले सभा में, अगली वीडियो में। जय हिंद।